शुभ प्रातः बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ और आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एकादशा पाठा मातृभूमि नमः इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशा पाठा मातृभूमिया नमः, पृष्ठ संख्या 64 और प्रश्न नंबर 2। शब्द रूपाणी पूर्यत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहला शब्द है मति। मति का अर्थ होता है बच्चों बुद्धि। मति प्रथमा विभक्ति में बनेगी मति, मति, मत्याः। अगला शब्द है भूमि। इसका अर्थ हुआ धरा, पृथ्वी। द्वितीय विभक्ति में बनेगी भूमिम, भूमि, भूमिः। इसके बाद अगला शब्द है नीति। नीति का अर्थ होता है बच्चों योजना। तृतीय भक्ति में बनेगी ये नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। इसके बाद है अगला शब्द उक्ति। चतुर्थी भक्ति में बनेगी उक्ति, उक्ते, उक्तिभ्याम, उक्तिभ्यः। इसके बाद अगला शब्द है मुनि। ये इकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हैं बच्चों। सभी शब्द पुल्लिंग हैं। मुनि या ऋषि ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। पंचमी भक्ति में मुनि शब्द बनेगा मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। अगला शब्द ऋषि है। षष्ठी भक्ति में बनेगा ऋषे, ऋषयो, ऋषिणाम। अगला शब्द अग्नि है। सप्तमी भक्ति में बनेगा अग्निनी, अग्नयो, अग्निषु। इसके बाद अगला शब्द है रवि, जिसका अर्थ होता है सूर्य, सूरज। संबोधन यानी बुलाने के, किसी को भी बुलाने के लिए संबोधन व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें बनेगा ये हे रवे, हे रवि, हे रव्या। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों से रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर पद दे रखे हैं यानी शब्द दिए हैं वाल्मीकेः, ऋष्याः, मुनेः, अग्नयो, भूमिः। पहला वाक्य है भारतस्य उर्वरा अस्ति। तो भारत की क्या उपजाऊ है? भूमि। इसमें क्या आएगा? भूमिः। भारतस्य भूमि उर्वरा अस्ति। भारत की भूमि उपजाऊ है। अत्र अनेके अभवन। यहाँ पर अनेक हुए हैं। क्या हुए हैं? ऋष्याः। अत्र अनेके ऋष्याः अभवन। यहाँ पर अनेक ऋषि हुए हैं। अभवन शब्द में भू धातु है और लंग लकार दिया है बच्चों। क्रियाओं को भी ध्यान से पहचानते जाइए। अगला देखिए वाक्य रामाः लक्ष्मणा च मुनेः शिक्षाम अविन्दताम्। राम और लक्ष्मण ने मुनि के द्वारा शिक्षा को प्राप्त किया। बच्चों, किसी से शिक्षा प्राप्त करने के योग में पंचमी भक्ति लगती है, इसलिए मुनि का पंचमी भक्ति हमने यहाँ लिया मुनेः। आगे देखिए रामायणम वाल्मीकेः रचना अस्ति। रामायण वाल्मीकि की रचना है। अग्नयो सर्वं नश्यति। अग्नि सभी का नाश कर देती है। आइए प्रश्न नंबर 4 पर उचिताम विभक्तिम प्रयुक्ता प्रयुज्युत वाक्यानि पूरयत। उचित विभक्ति को प्रयुक्त करके आपने वाक्यों को पूर्ण करना है।
तो बच्चों ये पीछे कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आपने इनकी विभक्ति के अनुसार इन रिक्त स्थानों में पूर्ण करना है। पहला वाक्य देखेंगे, भारते अनेकाः। भारत में अनेक प्रकार की, संति का अर्थ होता है, तो अनेक प्रकार की हैं, तो यानी बहुवचन में हम संस्कृति का शब्द लेंगे प्रथमा विभक्ति में, जो बनेगा संस्कृत्याः। भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं। रवि शब्द दिया है, रवि को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो बनता है रवि का प्रकाश अंधकार का नाश करता है। तो का के लिए हम यहाँ पर षष्ठी भक्ति का प्रयोग करेंगे, जो बनेगा रवेः। रवेः प्रकाशः अंधकारम नश्यति, यानी सूर्य का प्रकाश अंधकार का नाश करता है। अगला वाक्य देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम कवि कालिदासस्य रचना अस्ति। अभिज्ञान शकुंतल कवि कालिदास की रचना है। बच्चों यहाँ पर कवि का केवल कवि लिखिए, या आप कवि भी लिख सकते हैं। कवि शब्द में कवि शब्द का षष्ठी भक्ति है ये, और जब भी कहा जाता है कि विशेष्य शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो शब्द यदि जिस विभक्ति में हो तो विशेषण भी उस विभक्ति के अनुसार ही चलता है। तो आप यहाँ पर कालिदासस्य को देखिए, ये षष्ठी भक्ति में है, इसीलिए हम यहाँ पर कवि शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। कवि शब्द भी उचित होगा और कवि शब्द भी उचित कहलाएगा। आगे देखिए, वृक्षाः भूमौ तिष्ठन्ति। वृक्ष भूमि पर रुके हैं या ठहरे हैं या खड़े हुए हैं। तिष्ठ का अर्थ होता है बच्चों रुकना, ठहरना, ठीक है। तो आप तिष्ठ धातु के हिसाब से मैंने इसे बताया कि इसका अर्थ है कि वृक्ष भूमि पर रुके हैं, ठहरे हैं, यानी कि लगे हुए हैं। तिष्ठन्ति में स्था धातु दे रखी है बच्चों, स्था धातु होती है, और ये तिष्ठ स्था का लट लकार का बहुवचन दिया है। अगला देखिए, मातृभूमि शब्द दिया है और हमें नमः के साथ लगाना है। पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ बच्चों कि नमः शब्द के साथ सदैव चतुर्थी भक्ति ही लगती है, चाहे शब्द स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो। तो यहाँ पर हमारा बनेगा मातृभूम्या नमः। मातृभूमि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारा ये शब्द बनेगा मातृभूम्याः। ठीक है, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। आपका पाठ का नाम भी यही है, मातृभूम्या नमः। बच्चों आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं ओम शिवाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। तो ये सभी शब्द जैसे शिवाय, गुरुवे, ओम इंद्राय नमः, तो ये इंद्राय, इन सभी शब्दों में ना चतुर्थी विभक्ति ही लगाई गई है। इसका अर्थ होता है के लिए, यानी शिव के लिए नमस्कार है, इंद्र के लिए नमस्कार है, मातृभूमि के लिए नमस्कार है। तो ये इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पर, एक पदेन उत्तर है, यानी आपको सीधा एक शब्द में उत्तर देना है। पहला वाक्य देखिए इसका, भारतम अस्माकम किमस्ति। भारत हमारी क्या है। तो भारत हमारा क्या है, कुछ नहीं पता। जी हाँ, पाठ के अनुसार आपने उत्तर देना है कि भारत अस्माकम किमस्ति मातृभूमि ही। आपने सिर्फ एक शब्द में लिखना है इसको, मातृभूमि ही। अगला प्रश्न देखिए, का अस्माकम जननी। कौन हमारी जननी है, यानी माँ है। तो आप इसका लिखेंगे उत्तर भारतम, यानी भारत हमारी माता है। अगला प्रश्न देखिए, भारते कति ऋतुवा भवन्ति। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो आप लिखेंगे षट, यानी 6 ऋतुएं होती हैं। वेदा कस्मिन् देशे प्रकटिता अभवन्। वेद किस देश में प्रकट हुए हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे भारते, यानी भारत देश में। इसके बाद आते हैं हम पूर्ण वाक्य पर। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर, अर्थात पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना होगा। देखिए पहला प्रश्न, नगाधिराजा हिमालय भारतस्य कस्यां दिशायां स्थिता अस्ति। पर्वतों का राजा हिमालय भारत की
किस दिशा में स्थित है? तो आप कस्याम के स्थान पर आप लिखेंगे उत्तर दिशायाम। सिर्फ उत्तर लिखना है अपने शब्द को, दिशायाम भी दिया है। तो आप कैसे लिखेंगे इस वाक्य को? नगाधिराजा हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थिता अस्ति। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतस्य अंगे का खेलन्ति? भारत की गोद में कौन खेल रहा है? तो आप लिखेंगे कहा के स्थान पर आप लिखेंगे नद्याः। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप, भारतस्य अंगे नद्याः खेलन्ति। भारत की गोद में नदियां खेल रही हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, देशस्य हरितवनेषु के वसन्ति? देश के हरे वनों में कौन रह रहा है? तो आप लिखोगे देशस्य हरितवनेषु विविधा पशवा विचित्रा खगा च वसन्ति। देश के हरे वनों में विभिन्न प्रकार के पशु और विचित्र पक्षी रह रहे हैं। तो के स्थान पर ये शब्दों को आपने लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, पुरा भारतम केषां केंद्रम आसीत्? पुराने समय में भारत किसका केंद्र था? केषां के स्थान पर आप लिखेंगे पुरा भारतम व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्। पुराने समय में भारत व्यापार का, ज्ञान का और विज्ञान का केंद्र था। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, जना कम प्रदेशम पृथ्व्या स्वर्गम कथयन्ति? लोग किस प्रदेश को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं? तो कम के स्थान पर आप लिखेंगे कश्मीर। जना कश्मीर प्रदेशम पृथ्व्या स्वर्गम कथयन्ति। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आज प्रश्न 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी प्रश्न आपको भली भांति समझ आ गए हैं। आपका गृह कार्य है कि आपने प्रश्न 5 और 6 को अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है और प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 को अपनी अपनी पुस्तकों में पूर्ण करना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।